आज के एपिसोड में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक तरफ आर्यवर्धन की जान खतरे में है, आतंकियों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है और दूसरी तरफ अनु अकेले ही मौत से खेलने निकल पड़ती है। क्या आज अनु आर्यवर्धन की जान बचा पाएगी या फिर हालात और भी खतरनाक मोड़ ले लेंगे? आज के तुम से तुम तक के एपिसोड की शुरुआत होती है बेहद टेंशन भरे माहौल से, जहां आर्यवर्धन अब भी आतंकियों के कब्जे में होता है। चारों तरफ डर, सन्नाटा और खतरा। लेकिन इन सबके बीच एक नाम है जो हार मानने को तैयार नहीं है, और वो है अनु। अनु को जैसे ही एहसास होता है कि आर्यवर्धन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसका दिल बेचैन हो उठता है। उसे बार बार आर्यवर्धन की बातें याद आती हैं, उसका भरोसा, उसका साथ, और तभी अनु एक बड़ा फैसला ले लेती है। अनु को पता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बिना किसी को बताए, बिना किसी मदद के भरोसे, अनु खुद ही आर्यवर्धन को बचाने निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत। रास्ता आसान नहीं है, हर कदम पर खतरा है, लेकिन अनु का इरादा पक्का है। उसे बस एक ही बात पता है, आर्यवर्धन को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर आतंकियों के अड्डे में आर्यवर्धन पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। कमजोर जरूर है, लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। उसे उम्मीद है कि कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होता कि वो कोई और नहीं बल्कि अनु होगी। जैसे ही अनु वहां पहुंचती है और आर्यवर्धन की हालत देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसका दिल टूट जाता है आर्यवर्धन को इस हाल में देखकर। धीरे धीरे अनु आर्यवर्धन के पास पहुंचती है। जैसे ही आर्यवर्धन अपनी आंखें उठाकर देखता है और सामने अनु को खड़ा पाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि वो कहाँ है। अनु को देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वही अनु जिसकी वजह से वो आज भी हिम्मत से जिंदा है। अनु खुद को रोक नहीं पाती और सीधे जाकर आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। वो पल बेहद इमोशनल होता है। डर, दर्द और प्यार सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है। आर्यवर्धन अनु से कहता है कि यहाँ आना बहुत खतरनाक था, लेकिन अनु बस एक ही बात कहती है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इसी के साथ आज का एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और आगे आने वाले पल दोनों की किस्मत बदल सकते हैं। अनु और आर्यवर्धन का वो इमोशनल पल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि दोनों को अच्छे से पता है कि अगर जरा सी भी देर हुई तो उनकी मौजूदगी आतंकियों को पता चल सकती है। अनु अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत जुटाती है और जल्दी जल्दी आर्यवर्धन के हाथ पैर खोलने लगती है। आर्यवर्धन बार बार अनु से कहता है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आई, लेकिन अनु साफ शब्दों में कह देती है कि उसकी जान आर्यवर्धन से अलग है ही नहीं। आर्यवर्धन अब भी कमजोर होता है, चलना उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन अनु उसका सहारा बनकर उसे संभालती है। दोनों धीरे धीरे छुपते छुपाते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन वो सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं लगता। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वो डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। जैसे ही दोनों एक मोड़ पर पहुंचते हैं, अचानक एक आतंकी की आवाज सुनाई देती है। अनु और आर्यवर्धन वहीं रुक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं। तभी वो आतंकी अनु को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। अनु डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन उससे पहले ही आतंकी हमला करने की कोशिश करता है। उसी पल आर्यवर्धन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आतंकी पर टूट पड़ता है। कमजोर होने के बावजूद आर्यवर्धन उस आतंकी को संभलने का मौका नहीं देता। गुस्सा, दर्द और अनु को बचाने का जज्बा, सब कुछ मिलकर आर्यवर्धन को और मजबूत बना देता है। वो आतंकी बुरी तरह घायल हो जाता है। अनु ये सब देखकर कांप जाती है, लेकिन उसे आर्यवर्धन पर गर्व भी महसूस होता है। अब दोनों को समझ आ जाता है कि ज्यादा देर वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। अनु आर्यवर्धन का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है। दोनों छुप छुपाकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हर गुजरता पल खतरे को और करीब लाता जा रहा है। इधर आतंकियों के बीच हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें शक होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही आतंकियों का लीडर वहां पहुंचता है और उसे पता चलता है कि आर्यवर्धन भागने की कोशिश कर रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब उसे ये भी पता चलता है कि एक लड़की ने आकर आर्यवर्धन को छुड़ाया है, तो वो बदला लेने की कसम खा लेता है। अब आतंकियों की तलाश और तेज हो जाती है।
अनु और आर्यवर्धन के लिए खतरा अब कई गुना बढ़ चुका है। सवाल ये है कि क्या दोनों सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या फिर आतंकियों का गुस्सा उन्हें दोबारा जकड़ लेगा। असली खेल अब शुरू हुआ है। आतंकियों की तलाश जैसे जैसे तेज होती जाती है, अनु और आर्यवर्धन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाती हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, शोर और डर का माहौल बन चुका होता है। अनु आर्यवर्धन को संभालते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन आर्यवर्धन अब खुद को कमजोर नहीं पड़ने देता। वो जानता है कि अगर इस वक्त उसने हिम्मत हार दी तो अनु की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। दोनों एक सुरक्षित जगह की तलाश में भागते रहते हैं। अनु बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। उसका दिल दहशत से भरा होता है, लेकिन फिर भी उसके कदम नहीं रुकते। तभी अचानक रास्ता बंद नजर आता है और दोनों वहीं रुक जाते हैं। चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा होता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। उसी वक्त अनु दिमाग से काम लेती है और आर्यवर्धन को एक दूसरे रास्ते से ले जाती है। दोनों छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं और आखिरकार आतंकियों की नज़रों से दूर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही दोनों सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं, अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कांपते हुए आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। ये गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि राहत, भरोसे और जिंदगी की जीत का एहसास होता है। आर्यवर्धन भी अनु को कसकर पकड़ लेता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो साथ हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनु की बहादुरी और प्यार ने आज आर्यवर्धन की जान बचा ली होती है। ये पल दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूर कहीं आतंकी लीडर अब भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसके चेहरे पर नफरत और बदले की आग साफ नजर आती है। वो कसम खाता है कि अनु और आर्यवर्धन को वो छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में खतरा अब भी और बढ़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि अनु की ये बहादुरी उन्हें कब तक सुरक्षित रख पाएगी। क्या दोनों अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर पाएंगे या फिर दुश्मनों का साया अब भी उनका पीछा करता रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स के साथ।